हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक नए चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 12 के अंदर आता है, जिसका नाम है, आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि आपने 11th से पढ़ के 12th में आए हैं आप। तो 11th में एक चैप्टर का जिक्र हुआ होगा जिसका नाम है ऑप्टिक्स, है ना। एक ब्रांच है फिजिक्स की, है ना, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। इसका सबसे पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में जिक्र हुआ होगा, उस पर थोड़ा बहुत बताया गया होगा, आपको ज्ञान बांटा गया होगा, है ना, कि ऑप्टिक्स क्या होती है, इसमें क्या चीज़ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। और हमारे 12 CBSE का ये NCERT के थ्रू 9वां चैप्टर है, 9 चैप्टर है। तो 9 चैप्टर पे हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये इंट्रो वीडियो है तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं थोड़ी बहुत इंट्रो बस दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्टेंट्स पढ़ने हैं आपने, और साथ ही साथ स्टार्टिंग के दो चार टॉपिक्स का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मैं उससे पहले एक आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने मेरा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक फिजिक्स की नई ब्रांच। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, क्या चीज, ऑप्टिक्स का। किसका? तो ऑप्टिक्स का, है ना। तो ऑप्टिक्स की हेडिंग लग गई। अब हम देखते हैं ऑप्टिक्स होता क्या है, क्या चीज, तो ऑप्टिक्स होता क्या है ना। तो ऑप्टिक्स से आपको नजर आता होगा, कहीं कहीं दुकानों पे लिखा होता है ना, ऑप्टिकल लेंसेज, है ना। चश्मों की दुकान पे जाते हैं तो लिखा होता है ऑप्टिकल लेंसेज, या फिर कोई दुकान की नाम होती है तो दिस ऑप्टिकल सेंटर, शर्मा ऑप्टिकल सेंटर, या फिर दैट ऑप्टिकल सेंटर, लिखा होता है चीजें। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि ये ना कहीं चश्मे के बारे में बताया जा रहा है हमें। ठीक है ना, चश्मे के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ऑप्टिक्स का मेन मतलब जो होता है वो फिजिक्स से है, और इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लाइट के सभी नियमों को पढ़ते हैं, सभी लॉज को पढ़ते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, प्रोपगेशन कैसे होता है लाइट का, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपगेट करती है, कैसे किसी सरफेस से जाकर टकराती है, उस सरफेस से टकराने के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है कि उसके अंदर चली जाती है, या फिर उसको क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, बहुत सारी फेनोमेना को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लिया हमने, अब इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। तो ऑप्टिकल लेंस आप देखे होंगे, बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है, तो ये तो खैर मजाक का बात था, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इसका डिफिनेशन। देखें तो लिख लेते हैं अगर हम, इट इज ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about किसके बारे में डील करता है, which deals about the production of light, the production, propagation, कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर कैसे प्रोपेगेट करती है, प्रोपेगेशन, and how it strikes, on any surface, है ना, how it strikes any surface, and various types of एक्सपेरिमेंट्स, है ना। इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे टाइप्स के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है ना, प्रोडक्शन एंड हाउ इट्स वर्क्स, प्रोपगेशन ऑफ लाइट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं रहेगा किसका प्रोपगेट कराना है, किस चीज को प्रोड्यूस करना है, तो हमें मतलब ही क्या है ना, प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड हाउ इट स्ट्राइक्स on any surface and various type of experiments followed by this चीज, है ना। जैसे कि आपको 10th में भी टॉपिक पढ़ाया गया रहा होगा, और 10th में थोड़ी बहुत चीज पढ़ाई गई होंगी कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और लाइट की फॉर्मेशन कैसी कैसी होती है। तो ये सारी चीजों को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ अनदर टॉपिक्स भी हैं जिसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर ली। अब ऑप्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं हम ये देखें, है ना। ऑप्टिक्स की भी 2 ब्रांचेस हैं, देखें क्या है। तो 2 प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 2 टाइप्स क्या क्या है ऑप्टिक्स के, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आएगा वो चैप्टर 9th में आएगा आपके,
है ना, जिसका नाम है चैप्टर 9 का, देखा होगा आपने अगर एनसीईआरटी खोल रखा होगा तो, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि रे ऑप्टिक्स पढ़नी है हमें कि रे ऑप्टिक्स क्या होती है और उसके थ्रू कितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो अगर माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, टेलीस्कोप बोल सकते हैं, है ना। हम जो बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, फिर फिजिक्स में बहुत सारे टाइप के लेंसेज यूज करते हैं। हम कभी कभी जाते हैं बाल कटवाने तो वहाँ पे भी बहुत सारे टाइप्स के मिरर दिखते हैं हमें, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है ना। तो हम देखें सबसे पहला टाइप, है ना, देयर आर मेनली टू ब्रांचेस। अब कितनी ब्रांचेस हैं वो देखें, देयर आर मेनली टू ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, तो दो ब्रांचेस हैं, है ना। इसको स्टार टाइप में कर लेंगे क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। दो ब्रांचेस है, तो सबसे पहला जो ब्रांच है वो किसके चलते आता है, तो चैप्टर 9, है ना। क्योंकि आप 12th में है तो चैप्टर 9 में आपका आ जाएगा रे ऑप्टिक्स। क्या चाहिए आएगा, तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, लिख लें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स। अभी मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ ये क्या होता है, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है ना, दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं वेव, है ना। चैप्टर आपका क्या है, ये चैप्टर 10 आएगा आपके आगे एनसीईआरटी के थ्रू, चैप्टर 10, है ना, 10th लिख लो, चैप्टर 10 आएगा। और चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है, ध्यान से समझें इस चीज को। तो चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, है ना। क्या चीज, तो वेव ऑप्टिक्स। तो ये दोनों टॉपिक लिख ले, दोनों मेन ब्रांचेस है ऑप्टिक्स की। उसके बाद हम फिर डील करते हैं कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ना है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, और फिर हम बातें करेंगे चैप्टर 10th में वेव ऑप्टिक्स जो पढ़ना है इसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या डीलिंग कर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है और क्या इसकी डिफिनेशन होती है। तो डिफिनेशन अच्छे से समझे कि क्या होता है रे ऑप्टिक्स, है ना। तो रे से मतलब है आपको किरण, है ना, कि कोई रे चल रही है ना। तो रे से मतलब ये भी है कि रे डायग्राम, है ना। जैसे आपको 10th में पढ़े होंगे तो 10th में आ रहा होगा कि रे डायग्राम क्या होता है, क्योंकि सब लोग 10th पढ़ के ही आए होंगे, है ना। कोई उछाल कूद के नहीं आया होगा, डायरेक्ट 12th में नहीं आया होगा, मुझे आशा है ना, पूरा भरोसा है। तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है किसकी, ऑप्टिक्स की। अब हम फिजिक्स नहीं बोलेंगे, अब हमारी जो ऑप्टिक्स लग गई तो ऑप्टिक्स का ब्रांच क्या है, यानी कि रे ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है, तो ऑप्टिक्स का ब्रांच है। और इसमें क्या होता है वो हम समझे, तो इसमें लिखें द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच कंसर्न विद किसके साथ कंसर्न करता है, विच कंसर्न विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, है ना, द पार्टिकल नेचर और रे नेचर, है ना, नेटिव रे, ठीक है, रे नेचर ऑफ लाइट विच इज बेस्ड ऑन। अब किसके ऊपर ये बेस्ड होती है, विच इज, अब दो चीजें हैं इसमें, किसके ऊपर बेस्ड करती है वो देखिए, लाइट विच इज बेस्ड ऑन, अब ध्यान समझिए इस चीज को कि ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की, क्या चीज, रे ऑप्टिक्स एक ऐसी ऑप्टिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, कंसर्न करते हैं किसका, कंसर्न विद द पार्टिकल नेचर ऑफ, और या तो पार्टिकल नेचर या फिर हम बोल सकते हैं उसको रे नेचर ऑफ लाइट विच इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट आएगा आपका विच इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान समझे। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो ये दूसरा पॉइंट है, इसको पहला मान लेते हैं हम, इसको दूसरा, है ना। किसके, इन्हीं दोनों के ऊपर बेस करता है। जो रे ऑप्टिक्स है वो टोटली डिपेंडेंट है किस पे, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे। और दूसरी बात क्या है
कि एक रूल जो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा, है ना, उस रूल को पढ़ा होगा, आप बोल सकते हैं इसको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन से भी वाकिफ होंगे, रिफ्रैक्शन एंड नया एक पॉइंट आ गया, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स होता है वो पार्टिकल नेचर के साथ स्टडी कराता है किसकी, किसी एक लाइट की, जो कि बेस होती है किस पे, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पे, यानी कि लाइट क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ये नियमों को पालन करता है। कौन से नियम को पालन करता है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को पालन करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। अब इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया, है ना। अब हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो इधर देखें, है ना, मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। देखिए, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं या फिर दो मिरर्स के बीच की इमेज फॉर्मेशंस बनती हैं, वो इन्हीं के बेसिस पे बनाई जाती हैं, है ना। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या फिर मैं लिख देता हूं अच्छे से, है ना। अब ये क्यों पढ़ा जाता है वो देखें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, द फॉर्मेशन ऑफ images by the mirror and lenses, है ना। क्योंकि हमारा इमेज जो बनता है वो किससे बनता है, एक तो मिरर से बनता है, मिरर्स, और दूसरा किससे बनता है, लेंस से बनता है। तो क्या बनाता है ये एक्सप्लेन करता है। ये क्यों पढ़ा जाता है वो देखिए, तो एक्सप्लेन करता है कैसे किसी भी मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होगी, या फिर कैसे किसी भी लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम, सेकंड वन, वर्किंग एंड डिजाइनिंग। इसकी वर्किंग, तो वर्किंग एंड डिजाइनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स and various other things, which is related with it, यानी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, और साथ साथ क्या बनाए जाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे चश्मा हो गया आपका, है ना, माइक्रोस्कोप की लेंस हो गई, तो बहुत सारी टाइप्स के चीजें बनाई जाती हैं किसके द्वारा, ये हमारे रे ऑप्टिक्स के द्वारा। अब हम आते हैं अपने वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजों के साथ ये डील करता है। अब हम देखने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स क्या होता है ना। तो वेव से आपको पता चल रहा होगा, है ना, कि तरंग ऐसे ऐसे, है ना, क्योंकि आप वेव पढ़ के आए हैं, वेव एंड ऑसिलेशन आप पढ़ के आए, तो ऐसे ऐसे कोई भी चीज बने तो बोल सकते हो सर वो वेव है ना, आंख बंद करके बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जब वेव पढ़ाया गया होगा तो एग्जांपल दिया होगा कि एक, है ना, पत्थर को या फिर किसी एक टुकड़े को हम जब पानी फेंकते हैं, है ना, स्टडी वाटर में फेंकते हैं, ठहरे हुए पानी फेंकते हैं, तो वो क्या बनाता है, पास में आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हुए रिपल फॉर्मेशन करता है, और वही रिपल्स क्या होती हैं, हमें वेव कहलाती हैं, हमें तो यही पता है। या फिर हमने पढ़ा है कि जब किसी रस्सी को एक इन पकड़ के ऐसे हैंग करते हैं, तो उस टाइम पे जो रिपल्स फॉर्म होते हैं उस रस्सी में, रूट्स में, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे भी वेव बनती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी वेव अलग है। वेव ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या चीज, तो अगर कहीं फिजिकल ऑप्टिक्स हो जाए, है ना, तो घबराना नहीं है उससे। फिजिकल ऑप्टिक्स का भी मतलब क्या है, वेव ऑप्टिक्स ही है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि फिजिकल ऑप्टिक्स है। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है ना, तो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स
द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स अबाउट, ये अच्छे से लिखते रहना है ना, क्योंकि आपको नोट्स के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी आगे चल के, है ना। नहीं तो फिर वरना जब बोर्ड्स के एग्जाम्स आते हैं तो बच्चे फिर किताब खोल के पढ़ने लगते हैं, है ना। अपने भाषा में नोट बनाइए, अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे तो आपको कभी भी समझने में आसानी होगी। नोट्स इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप कुछ समझ सकें, दूसरों को नहीं समझाने के लिए बनाई जाती है ना। और आप हमेशा प्रयास करें कि नोट्स अपने खुद से बनाएं। नोट्स किसी का दिया हुआ काम नहीं करता है ना, फिर वो रखा रह जाता है। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? हम खुद को पढ़ने के लिए बनाते हैं, है ना। हम खुद में बदलाव लाने के लिए बनाते हैं, ताकि हम कभी अगर इस चीज़ को भूलें तो हम अपने लैंग्वेज में लिखे रहे उस चीज़ को, और एक बार देख के हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आई एम एग्री विद इट, है ना। अगर मैंने दूं पीडीएफ डाल दूं नोट्स में, है ना, तो उसी को देख के छाप ले, है ना, लैंग्वेज समझ ही नहीं पाए तो क्या मतलब उस नोट्स का, ठीक है। तो नोट्स अपने खुद से बनाएं। तो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। आपको पता है लाइट के दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल जो इसके पहले देखे हम रे ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट निकल के आता है ना। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और सॉरी ऑप्टिक्स डील्स विद द वेव नेचर ऑफ लाइट which is based on, अब किसके ऊपर ये बेस्ड होती है, which is based on किसके ऊपर ये बेस्ड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो होगा वेव नेचर ऑफ लाइट अगर रहती है तो क्या फॉलो करती है, पहला पॉइंट इंटरफेरेंस। क्या चीज? इंटरफेरेंस, है ना। अभी क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊं। सेकंड है आपका डिफ्रैक्शन। सेकंड क्या है? पहला तो हो गया आपका इंटरफेरेंस, सेकंड क्या है? डिफ्रैक्शन, है ना। जैसे रिफ्रैक्शन पढ़ा है आपने वैसे उसी के बताऊंगा मैं डिफ्रैक्शन भी क्या होता है ना, सेकंड चैप्टर में। तो क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं मैं। अगले चैप्टर में इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस भी बताऊंगा मैं क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी, उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और लास्ट थर्ड पॉइंट होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लिख रहा हूं मैं यार, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो इन तीनों चीजों पे क्या डिपेंड करता है, वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स पता चला क्या होता है कि ये एक ऐसा ऑप्टिक्स है जो कि वेव पे बेस्ड होता है, और साथ ही साथ इस पे बेस्ड होता है इंटरफेरेंस पे, डिफ्रैक्शन पे और पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे। अब हम देखने वाले हैं कि बिहेवियर ऑफ लाइट इन द टू मीडियाज, है ना, कि जब लाइट दो मीडियम में, अलग अलग मीडियम में पास करती है तो क्या इनका बिहेवियर होता है, कैसे कैसे फेनोमेना ये शो करती है, कैसी कैसी प्रॉपर्टी ये शो करती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम मान लेते हैं, ध्यान देना इधर, एक कोई ग्लास स्लैब है ना, ये स्लैब है, कोई ग्लास एक स्लैब है, और इस स्लैब देखो ऐसा कुछ है, कुछ है ना, फिगर में बना नहीं पाता हूँ सही, तो माफ करना इस चीज के लिए, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब है ना, लिख देते हैं यहाँ पे ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आपने सबने देखा होगा बहुत पहले से ही, है ना, 10th में दिखा दिया जाता है। तो ग्लास स्लैब पे जब कोई एक रे ऑफ लाइट पड़ती है तो इसके साथ क्या क्या फेनोमेना हो सकती हैं, है ना। तो एक लाइट हमने डाल दिया जिसको बोल दिया क्या चीज, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो एक लाइट हमने डाला जिसको बोला इंसिडेंट रे। ये क्या है, ग्लास स्लैब है, या फिर बोल सकते हैं या इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। ये सरफेस एक ऐसा है जो क्या करेगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट को क्या करेगा, ट्रांसफर करके दूसरे मीडियम में भेज देगा, ठीक है। तो हमने माना एक इंसिडेंट रे, एक स्लैब है, और जब कोई इंसिडेंट रे किसी एक स्लैब पे पड़ता है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर का, ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब कोई इंसिडेंट रे एक किसी भी सरफेस पे पड़ती है, प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर पे, तो क्या होता है, जितने एंगल से पड़ती है, यानी कि अगर ये नॉर्मल मान लें हम, क्या चीज, नॉर्मल, है ना, इसको लिख लें हम नॉर्मल, और अगर इसको नॉर्मल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल रे के बीच में बनने वाली एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई,
ठीक है। तो कुछ पार्ट इसका जो होगा ना उसी एंगल पे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आर। और आपको पता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट में। तो ये क्या होता है कि अगर ये रेयर मीडियम, ये मीडियम 1 है ना, ये मीडियम 1 है और ये क्या है, ये दूसरा जो है वो मीडियम 2 है। तो जैसे ही आता है तो यहाँ पे पड़ेगा तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, कुछ तो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशन फॉलो करके आगे बढ़ जाएगा, है ना, ऐसी कंडीशन करके कुछ आगे बढ़ जाएगा। यानी कि ये कौन सा रे होगा, तो इसको बोल सकते हैं हम क्या चीज, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, है ना, जब कोई एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एक कुछ पार्ट जो होता है इस लाइट का क्या होता है, उधर ही रिफ्लेक्ट कर जाता है ना, रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। दूसरा कंडीशन है कि ए पार्ट ऑफ लाइट, है ना, ए पार्ट ऑफ लाइट get refracted along the line, इसी लाइन के थ्रू क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है along the line of incidence, है ना, जिधर लाइन ऑफ इंसिडेंस जा रही है उधर ही क्या हो जाता है, ये उसी के अलोंग करके ये बाहर निकल जाता है, इसीलिए मैंने क्या बोला, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला, है ना। और थर्ड दो चीज तो आपने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ऑफ लाइट और एक और टॉपिक पढ़ा होगा, है ना, 10th में, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दो टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन अब एक तीसरा टॉपिक जो आता है यहाँ पे एक आपके लिए नया टॉपिक है ना। तीसरा जो होता है, कुछ पार्ट इसका जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है उसी सेकंड मीडियम के द्वारा, यानी कि पहला जब लाइट इसमें पड़ेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा, है ना, दो चीजें होंगी, एक तो उसी मीडियम में लौट जाएगा, एक तो उस मीडियम को क्रॉस करके सेकंड मीडियम में चला जाएगा। लेकिन थर्ड जो होता है वो कुछ पार्ट ऑफ लाइट इसी के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो थर्ड पॉइंट लिख लेंगे आप, क्या चीज, कि ए पार्ट ऑफ लाइट, है ना, या फिर सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी is absorbed by, है ना, absorbed by the second medium, absorbed by the second medium, है ना। कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो होती है वो सेकंड मीडियम का, पहली बात तो क्या है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है पास करके, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो होती है लाइट एनर्जी की क्या हो जाती है, उसी में बची रह जाती है, यानी कि उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इसको जो हम टर्म देते हैं, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, है ना, पहले जो कंडीशन में फॉलो करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। तो तीन पॉइंट्स हुए, किसके लिए, बिहेवियर ऑफ लाइट इनटू अ टू मीडियम। तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करती है तो तीन फिनोमेना होती है, या तो रिफ्लेक्ट करेगा, या तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्रैक्ट भी करेगा, या फिर तीनों होगा, है ना। तो तीनों में से एक होगा, दो होगा, या फिर तीन भी हो सकता है। इसको नोट डाउन कर दे, इसको समझ लें। चलिए, हमारे पास एक अनदर टॉपिक आ गया, है ना, जो कि हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इसको रिकॉल कर दिया हमने।
इसलिए रिकॉल कर दिया क्योंकि आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेट करेंगे, है ना, क्योंकि आप जब भी रे डायग्राम बनाएंगे, है ना, तो इस चीज का रिलेशन आपको पता होगा, तभी आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से रे डायग्राम और सही तरीके से रे डायग्राम बना सकते हैं, है ना। बिना इसके जाने समझे आप कतई नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से, ध्यान दें इस पे, अगर ये मान लीजिए मेरा क्या है, कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, ये कोई मिरर ले लिया हमने, है ना, प्लेन मिरर आपने देखा होगा, आप घरों में एक दूसरे का चेहरा देखते होंगे, है ना, ये हमने प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर समझ रहे हैं ना, सिंपल मिरर जी, है ना, प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर पे जब हम एक कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ये देखो क्या है, ये इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, है ना। लाइट की कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, वही ये लो, ये हमारे पास क्या हो गया, तो नॉर्मल हो गया। तो बात ये है ना कि ये तो मिला, ये क्या मिला मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, इधर क्या मिला, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये क्या होगी, तो आपको पता है क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, लाइट की कौन सी रे, तो रिफ्लेक्टेड रे, जो कि रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या चीज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो ऊपर का सतह है ना, सरफेस है, वो क्या बोलते हैं उसको, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए, अब हम नियम पढ़ने वाले हैं, हमने तो ये फिगर के द्वारा समझ लिया सारी चीजें, अब हम लॉज देखें क्या है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is governed by two laws, is governed by two laws, दो लॉ के द्वारा ये क्या हो जाता है, गवर्न किया जाता है ना, दो नियम के आधार पे ये पढ़ा जाता है। तो पहला नियम क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal all lies, है ना, all, रुक जाओ एक मिनट, lying on the same plane। ये जो होता है ना, यानी कि इंसिडेंट रे, ये वाली रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रे हैं, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, ये तीनों रे हैं, वो एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ये प्लेन हमारा, ये ऊपर का सरफेस क्या है, प्लेन है, तो इसी प्लेन पे तीनों रे लाई करते हैं, देखो किए हैं कि नहीं, है ना, फर्स्ट रे, सेकंड रे और थर्ड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आल ऑलवेज लाइंग ऑन द सेम प्लेन ऑफ मिरर, बोल लो, ऑफ मिरर, या फिर किसी भी चीज के लिए, है ना, तो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा सेकंड जो लॉ है वो क्या है, ध्यान से समझिए, ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा है। ये क्या कहता है कि जब कोई लाइट एक किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, या मान लीजिए कि ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पे, तो नॉर्मल से जितना एंगल बना है, यानी ये वाला एंगल जो होगा, जितने एंगल पे जाएगी नॉर्मल से, उतना ही एंगल बना के क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। समझ में आ गया, यानी कि इंसिडेंट लाइट जितने एंगल पे जाए नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल के साथ क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब ये है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है आई, वो इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है आर, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है, ये क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मार्कर चल नहीं रहा है ना। तो सेकंड क्या है कि इंसिडेंट एंगल यानी कि एंगल आई, इंसिडेंट एंगल मतलब क्या है, एंगल आई
एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल लो, या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल, विल बी ऑलवेज इक्वल, ये कभी भी नहीं हो सकता कि अनइक्वल हो, विल बी ऑलवेज क्या है, इक्वल, है ना, ये हमेशा बराबर होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे हम प्लेन मिरर ले, कर्व्ड मिरर ले, कॉनकेव ले, कॉन्वेक्स ले, किसी भी टाइप का मिरर ले, ये सबके लिए समान होता है, बराबर होता है। यानी कि पहला है कि तीनों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल और लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको भी हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बोलना नहीं कि कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना। तो ये तीनों एक प्लेन पे लाई करती हैं। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास फाइनल लास्ट, इंसिडेंट एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड एंगल दैट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be always equal for all type of mirrors, either it is a spherical mirror, plane mirror, concave mirror, convex mirror, all these things, जितनी भी चीजें पढ़ी जाएंगी वो सारे क्या होंगे, इन्हीं दो नियमों को पालन करते हुए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, उनकी सारी चीजें, ठीक है। तो अभी आपका ये इंट्रो वीडियो रहा, अभी ये एंड हो रहा है, अगले लेक्चर में फिर